ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज नाग पंचमी पर आइए सुने बिहुला और बिसहरी की कहानी। नाग पंचमी पर्व पर नाग पूजा के निमित्त नाना प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। कई जगहों पर मेला लगता है जहां भगत लोग कई आश्चर्यजनक कारनामे दिखाते हैं। पुराणों में नाग को देवता माना गया है। विष्णु भगवान की सैया के रूप में शेष नाग का उल्लेख है। तो शेष नाग के फन पर पृथ्वी के टीके होने की कथा भी है। भगवान कृष्ण द्वारा उनके बचपन में यमुना नदी में निवास कर रहे नाग को नाथने की कथा तो सर्वविदित है ही। कहते हैं कि कृष्ण ने उस नाग को कुश से नाथा था। इसी वजह से कुश में आज भी विष का कुछ अंश मौजूद है जो उसकी जड़ों को पैर में चुभने से महसूस होता है। ग्रामीण अंचलों में नाग पूजा में कुश का उपयोग आज भी किया जाता है। ये नाग पूजा नाग को वश करने का एक अनुष्ठान है। मनसा पूजा के नाम से संपूर्ण भारत में यह प्रचलित है। तो आइए सुने मनसा पूजा नाग पंचमी से जुड़ी ये पौराणिक कथा, जिसे बिहुला बिसहर कथा के नाम से भी जाना जाता है। सती बिहुला ने सर्प दंश से मृत अपने पति बाला लखंदर को कैसे पुनर्जीवित कराया था। मैना, बिहुला, भवानी, बिसहर और पद्मा ये 5 बहनें थीं। इनका जन्म सोनदह के माया तालाब में भगवान शिव के स्नान करने के दौरान उनकी टूटी हुई जटा से बताया जाता है। ये 5 बहनें मृत्यु लोक में अपनी पूजा कराने की इच्छा पाले हुए थीं। तो भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि मृत्यु लोक में चांद सौदागर नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है। यदि वह उन 5 बहनों को पूजा देना स्वीकार कर लेगा तो मृत्यु लोक में सभी लोग उनकी पूजा करने लगेंगे। 5 बहनें चांद सौदागर के पास जाकर अपने पूजा की मांग की, तो चांद सौदागर ने उनकी पूजा करने से इनकार कर दिया। उसके इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर बिसहर ने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय कर लिया। वह भेष बदलने में माहिर तो थी ही, लिहाजा वह बिसहर एक ब्राह्मण का वेश धारण कर अक्सर चांद सौदागर के पास आने लगी। ब्राह्मण बिसहर स्वयं निसंतान था। इस कारण चांद सौदागर भीतर से उसे घृणा करता था। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। उनके घर आकर ब्राह्मण वेशधारी बिसहर जिस जगह पर बैठता था, उसके चले जाने के बाद चांद सौदागर उस जगह की मिट्टी कटवाकर हटवा देता और नई मिट्टी डालकर उस जगह को गोबर से लिपवा देता था। ये जानकर बिसहर वेशधारी वह ब्राह्मण सोचा कि निसंतान होने के कारण ही ये सौदागर मेरा इतना अपमान कर रहा है और बाहर से भक्ति भाव दिखलाता है। तब बिसहर ने चांद सौदागर से इसका बदला उसे भी निसंतान बना कर लेने का निश्चय कर लिया। सौदागर ने जब अपने बड़े बेटे का विवाह किया तो सुहाग रात में ही बिसहर ने सांप भेजकर उसे कटवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चांद सौदागर के 6 पुत्र बारी बारी से सुहाग रात में ही सर्प दंश का शिकार होकर मर गए। वह भी अब बिसहर की तरह ही निसंतान हो गया। घर में 6 विधवा बहुएं अपने दुर्भाग्य पर छाती पीटती रहीं। उसकी इस दुर्दशा पर ब्राह्मण वेशधारी बिसहर मन ही मन खुश थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को फिर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया बाला लखंदर। चूंकि पहले ही उसके 6 पुत्र शादी के बाद सुहाग रात में ही सर्पदंश से मर चुके थे, इसलिए चांद सौदागर बाला लखंदर का विवाह करना नहीं चाहता था। तब ब्राह्मण वेशधारी बिसहर बाला लखंदर को भी मौत देने का उपाय सोचने लगी। वह चांद सौदागर का गुरु तो था ही, लिहाजा सौदागर की मति फेरते हुए उसे बाला लखंदर की शादी के लिए राजी करा लिया। बाला लखंदर का विवाह बिहुला से हुआ। इसमें भी बिसहर वेशधारी
की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। बेहुला सब कुछ जान रही थी। उसने अपने पिता बेचू साहू से कहा कि चांद सौदागर के 6 बेटे सुहाग रात में ही सर्पदंश के शिकार होकर मर चुके हैं। उसके 7वें बेटे बाला लखंदर से मेरा विवाह होने जा रहा है। इनका भी वही हाल होगा, इसलिए इसका पहले ही कोई उपाय किया जाए। बेहुला के ऐसा कहने पर चांद सौदागर को एक संदेश भेजकर बेचू साहू ने एक पत्र भेजकर उनसे ऐसा घर बनवाने को कहा जिसमें कहीं भी एक छोटा सा भी छिद्र ना रहे। पत्र पाते ही चांद सौदागर ने घर बनवाना शुरू कर दिया। कारीगर को कड़ी हिदायत दे दी गई कि कहीं भी एक भी छिद्र ना रहे, अन्यथा कारीगर को पूरे परिवार समेत मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। ऐसे सुरक्षित मकान बनने की खबर जब बिसहरी को मिली तो उसे अपनी योजना विफल होती दिखाई देने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कारीगर को बुलाकर उसे ऐसी छोटी सुराख मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया जिसे आसानी से देखा नहीं जा सके। मकान बनकर जब तैयार हो गया तो चांद सौदागर ने अपने परिजनों के साथ उसका मुआयना किया। उसे वह छिद्र कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इस तरह के मकान निर्माण से वह काफ़ी खुश हुआ। तय समय पर बाला लखंदर का विवाह बेहुला से संपन्न हुआ। वह ससुराल आ गई। बिसहरी भी ब्राह्मण वेश में चांद सौदागर के घर आया और बारीक नज़रों से नए बने मकान का निरीक्षण करने लगा। चांद सौदागर इस बात को समझ नहीं पाया। बेहुला जब ससुराल के लिए चली तो अपने पिता से एक कुत्ता, एक बिलार, एक न्योला, एक गरुड़ और एक घोड़ा और अगर चंदन की लकड़ी मांगकर साथ में लेती आई। अगर चंदन में ऐसा गुण था कि यदि सर्प के काटने से कोई मर जाता तो उसे घिसकर पिला देने से वह जीवित हो जाता। सुहागरात में बाला लखंदर और सती बेहुला गाढ़ी निद्रा में थे। बिसहरी ने अपने षड्यंत्र के तहत उस मकान में जो छोटा सा छिद्र करवा दिया था वह उसकी योजना में बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। इस छिद्र से बिसहरी की प्रेरणा पाकर एक पतला सांप कमरे में घुसा और बाला लखंदर को डस लिया। उसने बेहुला को जगाने की कोशिश की मगर गाढ़ी निद्रा में होने के कारण नहीं जग पाई। कहते हैं कि उसकी ये निद्रा भी बिसहरी की ही करतूत थी। जिस नागिन ने बाला लखंदर को डसा वह बेहुला की ही बहन थी। गुरु बिसहरी ने उसे काफ़ी दबाव देकर और डरा धमकाकर भेजा था। डसने के बाद वह भागी नहीं, पलंग के नीचे स्थिर रहकर वह रोने लगी। बाला लखंदर के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और बेहुला नींद में पड़ी रही और उसके द्वारा इस संभावित विपदा से बचने के लिए अपने मायके से लाई हुई वे 5 चीज़ें व्यर्थ साबित हुईं। जब बेहुला की नींद खुली तो बाला लखंदर को मृत देख वह रोने लगी। उसकी ये दशा देख उसके पति को डसने वाली नागिन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम रो मत, यदि कहोगी तो मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, लेकिन बिसहरी की दुर्गत नहीं हो पाएगी। बिसहरी के कारण ही तुम्हारे 6 जेठ और पति मरे हैं। तुम्हें इसका बदला लेना है। धीरज रखो, अपने पति की लाश लेकर शीघ्र ही इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर जाओ। उधर बाला लखंदर के मृत्यु की खबर सुनते ही चांद सौदागर की हवेली में कोहराम मच गया। पिता चांद साहू और माँ महेश्वरी समेत 6 विधवा भौजाइयाँ छाती पीट पीट कर रोने लगीं। सती बेहुला में इतनी क्षमता थी कि वह अपने पति को तत्क्षण जिंदा कर सकती थी, लेकिन ऐसा करके वह अपने 6 जेठों को जिंदा नहीं कर पाती। लिहाजा अपने पति की लाश के साथ 2 मटकी दही और केला के 4 पौधे लेकर इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस दौरान जिस नागिन ने बाला को डसा था, बेहुला ने उसे भी
अपने जूड़े में बांध लिया। बिलार को भी साथ में ले लिया। कुत्ता, नेवला और गरुड़ को छोड़ दिया। गंगा किनारे जाकर केला के पौधे का बेड़ा बनाया। उस पर अपने पति की लाश रख बिलार को बैठाकर अपने गंतव्य पर निकल गई। लाश पर दही का लेप चढ़ाती रही ताकि लाश खराब न हो। बीच बीच में बिलार से लाश पर लगी दही चटवाकर लाश को साफ करने के बाद पुनः दही का लेप चढ़ा दिया करती थी। 12 वर्षों की ये यात्रा थी। रास्ते में कई लोगों ने उसे विवाह का प्रलोभन भी दिया, लेकिन पतिव्रता बिहुला ने इन प्रलोभनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर बिसहर के क्रोध के कारण चांद सौदागर की संपत्ति नष्ट हो गई और पति पत्नी दोनों अंधे हो गए। 12 वर्षों तक बिहुला निर्जला उपवास करती रही। बिहुला की एक मौसी थी, उसका नाम रेघवा था। उसका पता ठिकाना पूछती हुई वह उसके पास गई और अपना सारा हाल कह सुनाया। वह उसके पति की लाश कुछ समय के लिए रखने के लिए राजी हो गई और बिहुला को अकेले ही इंद्रपुरी जाने की सलाह दी। उसने बिहुला को ये रहस्य भी बताया कि रास्ते में नेतिया नाम की एक धोबिन है जो इंद्रपुरी का कपड़ा धोती है। वह महाराक्षसनी है। वह देखते ही तुम्हें खा सकती है, इसलिए उसके पास जाते ही तुम उससे मौसी का रिश्ता बना लेना। इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। बिहुला वहां से नेतिया धोबिन के पास गई और कहा, आप मेरी मौसी हैं। नेतिया ने बिहुला से कहा कि उसकी तो कोई बहन ही नहीं है, तो वह उसकी मौसी कैसे हुई। इस पर बिहुला ने नेतिया को जवाब दिया कि उसके विवाह के बाद उसकी माँ की पैदाइश हुई थी। जब आप अपनी बहन को ही नहीं देखी हैं तो मुझको कैसे पहचानोगी। बिहुला से ऐसा सुनकर नेतिया को विश्वास हो गया कि वह उसके बहन की ही बेटी है। वह उसे अपने घर ले गई और भोजन के लिए कहा। बिहुला तो निर्जला व्रत रखे हुई थी। सच्चाई बता देने पर खतरा था, इसलिए उसने भोजन के लिए हाँ कह दिया। वह जब उसे खिलाने ले गई तो पहले हाथ मुंह धोने के लिए 1 लोटा पानी दिया और थाली में भोजन रख दिया। बिहुला ने लोटा के पानी को हाथ पैर धोने में ही खर्च कर दिया। इस तरह नेतिया जब तक दोबारा पानी लाने बाहर गई तो बिहुला ने मौका पाकर धरती माता से प्रार्थना की। धरती फट गई और उसने खाना उसी में डाल दिया। जब पानी लेकर नेतिया लौटी तो थाली खाली देकर उसे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे भोजन कर लिया। इस पर बिहुला ने कहा कि बड़ी भूख लगी थी, सो जल्दी से खा लिया। नेतिया बिहुला को घर पर ही छोड़ कपड़ा देने इंद्रपुरी चली गई। घर पर दूसरा कोई नहीं था। बिहुला ने एक घर में जाकर देखा तो पाया कि वहाँ उसके पति और 6 जेठ एक कटिया में मक्खी की तरह भनभना रहे हैं। ये देखकर वह नेतिया के कमरे में आकर सो गई। उधर नेतिया ने इंद्रपुरी में बताया कि उसके घर उसकी बहन की एक बेटी आई हुई है, इसी कारण यहाँ आने में देर हुई है। ये कपड़ा भी उसी ने तहाया है। तब इंद्र के आदेश पर नेतिया घर लौटी और बिहुला को बुलाकर इंद्रपुरी ले गई। इंद्र ने नेतिया से कहा कि वह बिहुला को यहीं छोड़कर जाए और कल आकर इसे ले जाए। नेतिया वापस घर लौट गई। बिहुला ने सारी आपबीती देवराज इंद्र को सुना दिया। उन्होंने बिहुला से कहा कि जो इच्छा हो मांग लो। इस पर बिहुला ने कहा कि उसका सिंदूर लौटाया जाए, 6 जेठों को जिलाया जाए और बिसहर को उसी के हाथों सौंप दिया जाए। तब इंद्र ने पूछा कि बिसहर को लेकर वह क्या करेगी। इस पर उसने कहा कि बिसहर को उसको जो करना होगा वह करेगी। अगर बिसहर उसे नहीं दिया जाएगा तो वह कुछ नहीं लेगी। इंद्र ने मृत्यु लोक से बिसहर को तुरंत इंद्रलोक लाने का आदेश दिया। बिसहर इंद्रलोक लाया गया। यहाँ आने पर जब उसने बिहुला को देखा तो उसके होश उड़ गए। बिहुला ने बिसहर के सामने ही
इंद्र को उसके तमाम कारनामों से अवगत करा दिया। बिसहर ने बिहुला द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का प्रमाण देने को कहा। बिहुला ने इसके लिए कुछ समय की मांग की। वह रेघवा के घर जाकर अपने पति की लाश ले आई और साक्षी के रूप में अपने जूड़े में बंधे नागिन को खोल दिया। उस नागिन ने कहा कि वह 12 वर्ष से निर्जला है, बोलने की शक्ति उसमें नहीं है, कुछ खाने के बाद ही सारा हाल बता सकूंगी। इसके बाद बाला लखंदर की लाश के साथ बिहुला को सुलाया गया। जैसे जैसे नागिन ने उसे डसा था, सब प्रत्यक्ष उसने दिखा दिया। बिहुला ने इंद्र से कहा कि बिसहर उसके 6 जेठ को मारकर नेतिया के यहाँ रखे हुए हैं, वहां से उन्हें मंगाया जाए। कुछ लोगों के साथ बिसहर को नेतिया के घर भेजकर बिहुला के सभी जेठ एवं पति को लाया गया। इंद्र महाराज ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। बिहुला इंद्र की आज्ञा लेकर पति और 6 जेठ के साथ अपने घर की ओर वापस चली। सारा सामान बिसहर के सिर पर लाद कर उसके गले में डोरी बांध लेकर चली। रास्ते में बिसहर की काफी दुर्गत हुई। पति की लाश के साथ इंद्रलोक आने के क्रम में जिन लोगों ने उसे प्रलोभन दिया था, सभी को बारी बारी से मुंह से फूंक कर जला दिया। अंत में वह अपने नगर में आई और अपने पातिव्रत्य धर्म के बल पर सारी नष्ट हुई संपदा को वापस ले आई। सास ससुर को जब स्नान कराया तो उनका अंधापन दूर हो गया। सास और ससुर को उनका सातों बेटा सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद डोरी में बंधे बिसहर को दिखाते हुए कहा कि ये आपके गुरु महाराज हैं, लीजिए दर्शन कर लीजिए। इतना कहकर गड्ढा खुदवाकर बिसहर को उसमें दफन कर दिया गया। कुछ वर्षों तक राज करने के बाद बाला लखंदर और बिहुला इंद्रासन प्रस्थान किए और चांद सौदागर के सभी 6 पुत्र एवं पुत्र वधू आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। आज भी सती बिहुला का नाम आदर के साथ लिया जाता है। प्रेम से बोले, नाग देवता की जय हो, शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। अब आइए सुने मनोकामना पूर्ण करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की अगली पौराणिक कथा। इस कथा को प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है जब राम जी वनवास खत्म होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तो भोलेनाथ ने देखा कि राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी राम जी के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी का दर्शन भी कर लूंगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे गौरा, तुम कैलाश धाम में जाओ और हमारे लिए भोजन बनाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो माता ने भोलेनाथ की बात मानकर कैलाश धाम को चली गईं और भोलेनाथ पहुँचे राम जी के घर और ब्राह्मण के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा खाने लगे। सभी ब्राह्मण को माता जानकी जी ने पेट भर भोजन खिलाया। उसके बाद सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला से बोला, सभी ब्राह्मण चले गए? तो माता उर्मिला बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ही बैठा है। तो माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा होगा, इसे और भोजन खिला दो। तब माता सीता और माता उर्मिला सभी सखियां भोलेनाथ को भर पेट खाना खिलाने लगी। भोलेनाथ खाते गए, लेकिन भोलेनाथ की भूख न शांत हुई और वे भोजन खाते ही गए। माता जानकी के रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ उठे नहीं। तो माता सीता जल लेकर भोलेनाथ के पास गईं और बोली, बाबा पानी पी लीजिए। तब भोलेनाथ बोले,
कि जब आधा भोजन कर लूंगा तो पानी पी लूंगा। अब माता सीता सोचने लगी कि लो, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। माता जानकी ने फिर से सामान मंगवाकर उन्हें भर पेट भोजन खिलाया, लेकिन भोलेनाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी देर में माता कैकेयी आ गईं और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम लोग परेशान लग रही हो। तो जानकी माता बोली, माता, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, केवल एक यही बचा है जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मैं क्या करूं? तो माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगाया। इतने में भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ माता, बहुत जोर की भूख लगी है। तो माता जानकी जी बोली, बाबा, अभी तो आटा सना है, थोड़ी पूरी पका लूं, फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, आटा ही लेते आओ। अब तो भोलेनाथ ने सब आटा दाल चावल रसोई घर में जाने से पहले ही उसे खत्म कर देते। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गईं। तो राम जी बोले, क्या हुआ जानकी, इतनी परेशान क्यों हो? तब माता सीता बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ऐसा ब्राह्मण बैठा है जो सब भंडारे को खाली करे दे रहा है। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई में जाने से पहले ही बोरी को ही खत्म कर देता है। तो राम जी बोले, चलो मैं देखता हूँ कि कौन ऐसा है। राम जी गए तो देखते ही पहचान गए कि ये तो मेरे भोलेनाथ हैं। राम जी ने मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया और बोला, जानकी, इनको कोई नहीं खिला सकता, इनको तो अन्नपूर्णा ही खिला सकती हैं। और राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी का आवाहन किया। तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया? तो श्री राम जी बोले, माता, ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो। माता पार्वती जी बोली, किन्होंने तो कहा था कि पार्वती, तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में खाएंगे, और स्वामी स्वयं यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। तो माता पार्वती जी बोली, मैं देखती हूँ, रुको। और माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया। भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ ने सोचा, ये लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा है, और ये तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने नजर उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती खड़ी थीं। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, और मेरा पेट भी भर गया है। भोलेनाथ उठ गए और सीताराम जी ने भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और दोनों जन अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोले, शंकर पार्वती भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली पौराणिक कथा। जय हो। किसी गांव में भोला और हरिया दो मित्र रहते थे। दोनों के खेत पास पास थे। दोनों अपने अपने खेतों में मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन हरिया ने भोला से कहा, भोला, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती है। हमें कुछ और काम करना चाहिए। ये सुनकर भोला कहता है, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। हमें भगवान जितना दे रहे हैं उसी में हमें खुश रहना चाहिए। ये सुनकर हरिया गुस्सा हो जाता है। वह भोला से कहता है, तू कुछ नहीं समझता है। इतने दिन से तू शिव जी की पूजा कर रहा है। भगवान ने तुझे
आज तक क्या दिया है? तब भोला कहता है, मैंने आज तक अपने भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो बस सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ और वे अपने आप मेरे सारे काम बना देते हैं। मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू भी मेरे साथ मंदिर चला कर, तेरे मन में से लालच निकल जाएगा। हरिया गुस्सा होकर अपने घर चला गया। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा ने पूछा तो हरिया ने कहा, मैंने अपने मित्र भोला को साथ मिलकर व्यापार करने की सलाह दी तो उसने मना कर दिया और कहा, भोले बाबा की कृपा से वह इतने में ही खुश है। ये सुनकर सुमित्रा ने कहा, भोला भैया भगवान शिव के भक्त हैं। आप बचपन से उनके साथ रहते हो, फिर भी आप कभी मंदिर नहीं गए। सबका अपना अपना विश्वास है। वैसे उनके कहने से आप भी मंदिर जाकर भोले बाबा का आशीर्वाद ले लो। यदि भगवान ने चाहा तो आपका व्यापार करने का सपना पूरा हो जाएगा। सुमित्रा की बात हरिया की समझ में आ गई। वह अगले दिन भोला के साथ शिव जी के मंदिर गया। वहां उसने पूजा की और उसके बाद उसने शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना धन दो जिससे मैं व्यापार कर सकूं। यदि मेरा व्यापार चल गया तो मैं आपके मंदिर में सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भोला मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने हरिया से कुछ नहीं कहा और वापस आकर अपने खेत में काम करने लगा। कुछ दिन बाद हरिया ने कर्ज लेकर व्यापार शुरू किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन हरिया भोला से मिलने गया और उसने कहा, भोला, देख, तूने भोले बाबा की इतने साल भक्ति की पर कुछ नहीं मांगा और मैं तेरे साथ केवल एक बार बाबा के मंदिर गया और भगवान से सोने का शिवलिंग चढ़ाने की बात की। बाबा ने खुश होकर मेरा व्यापार शुरू करा दिया। तब भोला ने कहा, तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया। मैंने तो केवल भगवान की भक्ति मांगी थी, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी धन दौलत में है, मेरी खुशी मेरे भोलेनाथ की भक्ति में है। तब हरिया ने घमंड में कहा, देखना, इस साल शिवरात्रि पर मैं सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा, तब बाबा मुझे और धनवान बना देंगे। उसकी बात सुनकर भोला मुस्कुराकर रह गया। भोला ने शाम को घर जाकर अपनी पत्नी कमला को ये सारी बात बताई। तब कमला ने कहा, आपके भोले बाबा भी भेदभाव करते हैं। आपके मित्र की एक दिन की पूजा से प्रसन्न होकर उसे धन दे दिया और आप इतने सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका क्या फल? आप भी मंदिर जाकर बाबा से कहना कि आप भी सोने का शिवलिंग चढ़ाएंगे। भोला ने कहा, लेकिन शिवरात्रि में तो कुछ ही दिन शेष हैं। मैं सोने का शिवलिंग कहाँ से लाऊंगा? यदि तू जिद ही करती है तो मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोली। अगले दिन भोला शिव जी के मंदिर गया और बाबा से कहा, बाबा, मैं इस शिवरात्रि आपको मिट्टी का शिवलिंग अर्पण करूंगा। ये कहकर वह अपने खेत पर चला गया। शिवरात्रि के दिन भोला और हरिया पूजा का थाल सजाकर मंदिर पहुंच गए। मंदिर में दोनों ने पूजा की। उसके बाद उन्होंने पुजारी से शिवलिंग अर्पण करने के लिए कहा। पुजारी बाबा ने कहा, अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर उसे भगवान के चरणों में रख दो। उसकी बात सुनकर हरिया जोर से हंसने लगा। उसने कहा, पुजारी जी, मेरे शिवलिंग पर तो दूध चढ़ जाएगा, लेकिन भोला का शिवलिंग तो मिट्टी का है, दूध चढ़ाते ही वह बह जाएगा। ये सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भोलेनाथ से कहा, बाबा, आज आपके भक्त की परीक्षा है। मेरी निष्काम भक्ति आज धनवानों के आगे फीकी पड़ रही है। मेरी लाज रखना प्रभु। इसके बाद दोनों मित्रों ने
अपने हाथ में दूध का लोटा लेकर दूध चढ़ाना शुरू किया। दूध चढ़ाते समय हरिया का सोने का शिवलिंग मिट्टी का बनकर बहने लगा और भोला का शिवलिंग दूध चढ़ते ही सोने का बन गया। ये देखकर भोला खुश हो गया और हरिया रोने लगा। तब भोला ने उसे समझाया, मित्र, भगवान धन से नहीं, मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे पास धन आते ही तुम्हारे मन का भाव घमंड में बदल गया, इसलिए तुम्हारा सोना भी मिट्टी बन गया। और मेरा मन निर्मल था, इसलिए मेरी मिट्टी भी सोना बन गई। हरिया ने भोला से माफी मांगी और भोलेनाथ के चरणों में गिरकर रोने लगा। भोला ने हरिया से कहा, बाबा के सामने रोने से तुम्हारा मन भी निर्मल हो गया। उसके बाद हरिया और भोला दोनों एक साथ खेती और व्यापार करने लगे। बाबा भोलेनाथ ने उनके सारे कष्ट हर लिए। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो।